हाँ, ये श्लोक जो है अपना 28वां श्लोक खत्म हो चुका था, जहाँ पे एक चीज मतलब अ, हमको ख्याल में रखना है। हमको 2 काम करने हैं, हमको संसार को भी समझना है। ये ब्रह्मांड जो है इसके बारे में उत्सुकता रहती है कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, क्या बना, ये इसकी रचना कैसी है और ये इसमें हम कहाँ पर हैं, है ना? तो संसार को अगर समझना है तो संसार में रह के संसार पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप ट्रैफिक में हैं, तो ट्रैफिक में अभी कम से कम 3 घंटा लगने वाला है, ऐसा लोगों ने बताया कि आगे भी गाड़ियां हैं, पीछे भी गाड़ियां हैं। अब हमारे यहाँ पूना से बंबई जाते समय या बंबई से पूना आते समय कभी-कभी ट्रैफिक जाम में गाड़ी अटक जाती है। 2-2 घंटा ट्रैफिक जाम रहता है। अब ट्रैफिक कितना है, आगा पीछा कितनी गाड़ियां हैं, इसको देखने के लिए वो जो रोड है, रोड के बगल में एक टीला है ऊंचा ऐसा, तो मैंने देखा, मैं कहा चलो अभी 2 घंटा लगना है तो टीले पे जाके जरा बैठते हैं। वहां पे बैठ के मैंने नजारा लिया तो पता चला कि कम से कम 8-10 किलोमीटर लंबी गाड़ियों की लाइन है। जब मैं ट्रैफिक से बाहर निकला और फिर जब मैंने दूर से ट्रैफिक को देखा, तब मुझे समझ में आया कि ट्रैफिक कितना बड़ा है। 8-10 किलोमीटर लंबी लाइन है। उसी प्रकार से संसार में रहकर संसार समझ में नहीं आएगा। संसार से थोड़ा बाहर हटकर जब आप संसार को देखेंगे एक त्रयस्थ के रूप में, अगर आप ट्रैफिक में हैं तो कैसे समझ में आएगा कितनी गाड़ियां हैं। ट्रैफिक से बाहर निकलने के बाद जैसे ट्रैफिक का अंदाजा आ जाता है, उसी प्रकार से आपको संसार को अगर समझना है तो संसार से थोड़ा विलग हो जाइए, बाहर निकलिए। बाहर निकलने के लिए ओंकार का जप करिए। अ उ म जो है, अ जो है वो आपका स्थूल शरीर, उ जो है वो आपके सूक्ष्म शरीर और म जो है आपके कारण शरीर के साथ जुड़ा है। थोड़ा बाहर निकलिए। बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? अहंकार जो है उसका बीज कारण शरीर में। ये पूरा संसार जो है ये अहंकार से चलाया जाता है। आप थोड़ा नजर घुमा के देखिए, व्यक्ति का अहंकार, समाज का अहंकार, देश का अहंकार चलता रहता है। ये अहंकार जन्य जो संसार है, अहंकार को भी छोड़ दीजिए थोड़ा। अब आपको अहंकार की जरूरत नहीं है। कब जरूरत पड़ती है? जब आप लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, जब आप रात को सो जाते हैं, तो फिर कौन से अहंकार की जरूरत है? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम करते हैं जब हमको सिर्फ मतलब अपने अपनी जो पर्सनल लाइफ है ना, उसी के साथ हम जुड़े रहते हैं। आप 24 घंटे में टोटल निकालिए, आप कम से कम 12 घंटे सिर्फ अपने लिए बिताते हैं। आपका भोजन है, आपका मतलब नहाना-धोना, आपका सोना-जागना, ये सारी जो आवश्यकताएँ शरीर की, ये सारी शरीर की आवश्यकताएँ आप अकेले के लिए करते हैं। वहाँ पे अहंकार की ज़रूरत नहीं है। तो बचे हुए 12 घंटे जो है, वहाँ पे आप अहंकार का चोगा पहनते हैं और लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। अहंकार में घुसने के बाद संसार है और अहंकार से बाहर निकलने के बाद आपका संसार से विलगीकरण है। जब आप अहंकार को भी छोड़ देते हैं, मन बुद्धि के साथ भी थोड़ा अलग हो जाते हैं, जितना जरूरी है उतना तो होते ही रहेगा ना। मुझे जितनी भूख लगी है उतनी मैं रोटियां खाऊंगा, मुझे जितनी प्यास लगी है उतना ही मैं पानी पीऊंगा। बहुत सारी चीजें शरीर को अपने आप समझ में आती है, उस हिसाब से शरीर मांगता है और गाड़ी आगे बढ़ती है। संसार को समझने के लिए संसार से विलग होना पड़ता है और परमात्मा को समझने के लिए परमात्मा से जोड़ना पड़ता है। तो जैसे ही आप संसार से विलग हो गए तो फिर आप कहाँ पे चले गए? आप शून्य में नहीं चले गए। आप अपने मूल अस्तित्व, जो आपका परमात्मा तत्व के साथ जो मूल अस्तित्व जो जुड़ाव है, वहां पे जाके आप विश्राम करते हैं। इसलिए ओंकार का जप करने के बाद जब आप उस बिंदु में जब आप विश्राम करते हैं तो वो बिंदु अनंत है। वो परमात्मा का जो वास है उसका आपका उसका आपको एक झलक वहां पे मिल सकती है, लेकिन अ उ म से बाहर निकलने के बाद। तो हमको वो जो प्रैक्टिस है, ओंकार प्रणव जो है उसकी प्रैक्टिस करिए। अ उ में से बाहर निकलिए और फिर उसके बाद वहां पर अपने आप को स्थिर करिए। वो स्थिरता जो है, तो आपने क्या किया? संसार से विलग हो गए और फिर उसके बाद परमात्मा से जुड़ गए। वो जो क्रिया है, वो क्रिया अगर आप करते रहेंगे तो संसार का भी पूरे पूरा ज्ञान हो जाएगा, कंप्लीट। और परमात्मा के साथ जुड़ने से परमात्मा के साथ एक रूप हो जाएंगे। आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। आपका काम बन गया। यही हमारे पूरी इस आध्यात्मिक साधना की ये मूल मंत्र है। इसलिए जब तक साधक का संसार के साथ संबंध रहेगा, तब तक वह तत्वविद नहीं हो सकता। कारण कि संसार के साथ संबंध रखते हुए कोई संसार को जान ही नहीं सकता। संसार से सर्वथा अलग होने पर ही संसार को जान सकते हैं, यह नियम है।
इसी तरह परमात्मा से अलग होकर कोई परमात्मा को जान ही नहीं सकता। परमात्मा से एक होकर ही परमात्मा को जान सकते हैं, यह नियम है। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, दूसरे अध्याय में बोलते हैं आत्मनि एव आत्मना तुष्ट। आत्मा से ही खेलता है, आत्मा से ही क्रीड़ा करता है, आत्मा में ही मग्न है। आत्म क्रीड़ा, आत्मरति, आत्म संतुष्टि, ये जो भगवान ने जो शब्द का यूज किया है, वहां पर जाने के बाद एक आत्म तत्व का जो संज्ञान होता है, वहां पे अलग अलग दिखना बंद हो जाता है। जीवात्मा भाव समाप्त होने के बाद सर्वात्मा भाव जो है, मेरे अंदर का आत्म तत्व और आपके अंदर का आत्म तत्व एक ही है। अहंकार जन्य जो हमारा व्यवहार, हमारा व्यक्तित्व अलग अलग है, वो व्यवहार के लिए है। ये बात एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 25 बार, 50 बार जब आप उसका अनुभव कर लेते हैं, तो फिर आप क्या बोलते हैं, जो आत्म तत्व है, जो इन सारी जड़ चीजों का संचालन करता है, उसी को पकड़ते हैं। जो जड़ है उसमें कौन सा आनंद आने वाला है, जहां पे एक्टिविटी नहीं है। अब एक डेड बॉडी पड़ी है, ना वो आंख हिला, ना वो हाथ हिला सकती है, ना वो आंख मटका सकती है, ना वो सुन सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती। वो डेड बॉडी के साथ आप क्या संवाद करेंगे, है ना। वो डेड बॉडी में जब चेतन के साथ उसका संयोग होता है, आहा, फिर देखिए वो डेड बॉडी में मन डालिए, फिर उसके बाद देखिए कैसा मसाला डलता है। मन डालिए, बुद्धि डालिए, मन पीछे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है, टीवी सीरियल देख के उधर का भी मैल अपने अंदर ले सकता है। मनोरंजन चाहिए, है ना, तो मनोरंजन के लिए इधर पैसा कमाया, मनोरंजन में खर्चा कर दिया। वो जो मतलब नजारा अभी आप देखते हैं चारों ओर, तो फिर वो जो नजारा है, मन भी है, बुद्धि भी है, प्राण भी है, ये सारा का सारा अहंकार भी है, और फिर नजारा देखिए। तो जड़ जो है, वो जड़ को जो ऊर्जा प्रदान कर रहा है, मन को भी वही ऊर्जा प्रदान कर रहा है, बुद्धि को भी वही ऊर्जा प्रदान कर रहा है, यहाँ तक कि अहंकार को, जो अहंकार की निर्मिति और अहंकार की व्याप्ति भी उसी की वजह से। जैसे सूर्य की उष्णता से बादल तैयार होते हैं और वो बादल सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे अहंकार जो है, वो परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा की ऊर्जा से अहंकार जो है, वो अहंकार का अस्तित्व है, और वो अहंकार भगवान को छुपा देता है, आत्मविस्मृति कर देता है। आत्मविस्मृति की वजह से संसार पूरी तरह से ऐसा लगता है कि संसार ही सही है, बाकी सारी चीजें है ही नहीं। परमात्मा का अस्तित्व भी लोग नहीं मानते हैं। इसलिए सीधा नियम इसको याद रखिए, इसी तरह परमात्मा से अलग होकर परमात्मा को नहीं जाना जा सकता, परमात्मा से एक होकर ही परमात्मा को जान सकते हैं, यह नियम है। कारण यह है कि वास्तव में हम संसार से अलग हैं और परमात्मा से एक हैं। शरीर की संसार के साथ एकता, हमारी स्वयं की परमात्मा के साथ, तो शरीर के संसार के साथ एकता है और हमारी परमात्मा के साथ एकता है। ये माना हुआ संबंध जो है, इसलिए हम क्या चाहते हैं, ये शरीर हमेशा बना रहे, ये शरीर कभी बूढ़ा ना हो, ये शरीर हमेशा जवान रहे। और अगर नहीं होता है तो शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होता चला जाता है, वृद्धावस्था आती है, सुनाई नहीं देता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, और कोई रोग महारोग घेर लेते हैं, और फिर हम निराश हो जाते हैं, है ना। अरे अब ये जीवन कैसा, देखो कैसा गंदा हो गया, कितना अच्छा था उस समय, काश वो दिन लौट के आए। कहाँ से लौट के आएंगे, वो तो बीत गए। ये शरीर फिर जवान हो जाए, कहाँ से जवान होगा, ये तो अभी बहुत बूढ़ा होने वाला है। जरा मरण मोक्षाय, जरा और मरण जो है सब सबके साथ लगे हुए हैं। इसलिए इसके साथ विलग होने के लिए आपको सिर्फ ये तैयारी करनी है कि वो जो है, ये शरीर आपको दिया है कर्म करने के लिए, ये दिया है तो लेने की भी कला योग माया जानती है। और भगवान मतलब यानी ब्रह्मा निर्माण करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर जी त्रिशूल उठाते हैं। शंकर जी अपना काम करेंगे, आप उनको विलेन मानिए, कुछ भी मानिए, ये त्रिशक्ति जो है ये संसार का संचालन करती हैं, और वो अपने नियमों से बंधे हुए हैं। इसलिए आप और हम उसमें से बच नहीं सकते, हम सब नियमों से बंधे हुए हैं। इसलिए हाथ जोड़िए, नमस्कार करिए। ये जो शक्तियां हैं, त्रिशक्तियां हैं, ये त्रिशक्तियां संचालन कर रही हैं, इनका भी आशीर्वाद लीजिए। योग माया जो है, वो योग माया का डायमेंशन गुणमय है। वास्तविकता जो है, ये गुणों का अस्तित्व जो है, गुणस्य माया मूलत्वान न मे मोक्षो न बंधनम, गुण माया मूलक है, उनका मूल अस्तित्व नहीं है। वो जो है वो सिर्फ एक छलावा है, वो दिखावा है, वो इंद्रजाल के जैसा है। ये समझने के लिए परमात्मा तत्व के साथ जब परमानेंटली जुड़ जाएंगे तब पता चलेगा। आदि शंकराचार्य ने वो जो स्टेटमेंट डाला, वो कब डाला, जब आत्म साक्षात्कार हुआ तब डाला। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, है ना।
इसका मतलब ये नहीं कि वो जब व्यवहार करते थे तो जगत को मिथ्या मान के व्यवहार करते थे। केरल में हाथी जो है वो हाथी गांव में घुस जाते हैं, है ना। सामने से हाथियों का झुंड आ रहा था, इधर से आदि शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। जैसे ही हाथी दौड़ते हुए आए, शंकराचार्य जी ने शिष्यों को बोला अलग अलग दिशा में भागो, अलग हो जाओ, हाथियों को निकल जान दो, है ना। अब कुछ तो चेष्टा मस्करी करने वाले लोग रहते हैं। बोले महाराज एक बात बताइए, आप तो मायावाद का सिद्धांत सामने रखे हुए हैं, हाथी तो माया है ना, आप कैसे डर गए उससे, आप कैसे भाग गए? आप हाथी से डर कैसे गए, आप भाग कैसे गए? वो तो माया है ना। तो आदि शंकराचार्य ने देखो कितना सुंदर उत्तर दिया। बोले अगर हाथी माया है तो मेरा हाथी से डर कर भागना भी माया है ना। पूरा का पूरा व्यवहार ही माया है। अगर सामने वाला आदमी गाली गलौज कर रहा है, सामने वाला आदमी बुरा व्यवहार कर रहा है, सामने वाला आदमी अगर गलत वर्तन कर रहा है और आप अगर शासन करते हैं, तो उसका वर्तन भी माया है और आपका शासन भी माया है। माया के डायमेंशन में ये सारा व्यवहार माया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप व्यवहार से अपने आप को च्युत कर दें, आप व्यवहार ना करें। आप व्यवहार करिए ना। पिक्चर में सारे के सारे रोल प्ले करते हैं, पिक्चर जो है यही माया है ना, वो असली है नहीं। इसलिए सारे लोग अपना रोल प्ले करते हैं, अपने जेब में पैसा डालते हैं, निकल जाते हैं। इसलिए व्यवहार की सत्यता जो है, वहां पर अहंकार की भी जरूरत पड़ती है, वहां पर मन बुद्धि की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन एक बात है, वो व्यवहार के लिए। व्यवहार से बाहर निकलकर जब आप देखेंगे, तो व्यवहार से बाहर निकलने के बाद एक ही सर्वात्म भाव जो है यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दोनों को समझने की कोशिश करना है, यही तो साधना है हमारी। ये समझने की कोशिश आपने कर ली, लेकिन ये सारी चीजें लोगों को कहां समझ में आएंगी? अभी तो वो प्राइमरी स्कूल में, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, आपने पीएचडी कर ली, आपने भगवत गीता पढ़ी, इसलिए अभी आपका संपर्क उन लोगों के साथ आ सकता है। अब वो जो है उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये भगवान कृष्ण फिर से बता रहे हैं। एक श्लोक में बताया था, यहां पर रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये कर्म योग है। कर्म योग हमारे व्यवहार के साथ जुड़ा रहता है, और यहाँ पर अलग अलग किस्म के लोग हमारे संपर्क में आते हैं। उसके बारे में भी भगवान कृष्ण हमें समझाते हैं। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मन्नान कृष्ण विन्न विचालये। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा गुण कर्मसु सज्जन्ते। मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। आप भी सोचिए, जब हमारे हाथ में भगवत गीता नहीं थी, हम भी एक सामान्य व्यक्ति के जैसे व्यवहार करते थे, सारी चीजें अपना मानकर अपना जोड़कर व्यवहार करते थे। हम उस समय जहां पे थे वहां पर बाकी लोग अभी वही है ना। हमने थोड़ी प्रगति कर ली, लेकिन वो लोग वहां पे प्रकृते है गुण सम्मूढ़ा गुण कर्मसु सज्जन्ते। अब ऐसे जो लोग हैं, ऐसे को भगवान कृष्ण बोलते हैं तान अकृष्ण विदह मंदान। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को, तान अकृष्ण विदह मंदान कृष्णविद न विचालयेत। पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित न करे। देखिए, तान अकृष्णविद मंदान कृष्णविद न विचालयेत, ये हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं प्रैक्टिस में। क्योंकि वो जो है वो श्रद्धा रखता है, वो ये मानता है कि पुण्य कर्म करूंगा तो स्वर्ग मिलेगा, पाप कर्म करूंगा तो नरक में जाऊंगा, मुझे नरक में नहीं जाना, इसलिए वो पाप कर्म नहीं करता है, पुण्य कर्म करता है ना। पुण्य कर्म से उसका टारगेट स्वर्ग जाना। अगर आप उसको पाप कर्म और पुण्य कर्म के का शास्त्र समझाएं कि कर्म जो है, पुण्य और पाप ये दोनों के दोनों गुणमय परिस्थिति में है, और ये दोनों कर्म जो है ये किसी काम के नहीं है, तुम कर्म से बाहर निकलो, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। बोले ये क्या बता रहे हैं भैया? वो कर्मकांड का जो चक्र है ना, वो अपने समाज में इतना हावी रहता है कि ये करो तो ऐसा होगा, वो करो तो ऐसा होगा, है ना। अब किसी ने आपको सत्यनारायण की पूजा में बुलाया, आपने मतलब थोड़ा इन शास्त्रों का अध्ययन किया, आपने बोला सत्यनारायण की पूजा क्यों की? सत्यनारायण की पूजा इसलिए की, वो जवाब देगा कि भैया सबको जो है वो सत्यनारायण की पूजा कर रहा हूं इसलिए, मतलब
कि ये सब विघ्न होते हैं, है ना? ये 25,000 रुपए किसी गरीब को दे देते तो फायदा हो जाता, उसकी दुआ मिल जाए तो, है ना? एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे सकता, लेकिन वो उसको श्रद्धा ऐसे, और तम ये तीनों प्रकृति जन्य गुण मनुष्य आसक्ति से, रजोगुण कर्म की आसक्ति से, और तमोगुण प्रमाद, आलस्य तथा निद्रा से मनुष्य ने विशद किया है। सत्वात् संजायते, वो तत्व तो उपर्युक्त पदों में अज्ञानियों का वर्णन है, जो प्रकृति जन्य कस के हिसाब से गाड़ी में घूमना चाहिए, ऐसा उसका ख्याल है। लोगों की बड़ी विचित्र विचित्र कल्पनाएं होती हैं, है ना? 1 BHK से शुरू करते हैं और बाद में बंगले में रहते हैं। वो बोलते हैं अब मेरा स्टेटस बढ़ गया तो मैं बंगले में रहूंगा, 1 BHK में थोड़ी रहूंगा। हर चीज का मापदंड समाज में सबसे ज्यादा पैसे वाले, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा वाले, है ना, उनके आगे पीछे लोग घूमते हैं, मतलब वो बहुत बड़े योगी महायोगी हैं, बहुत बड़े संत महात्मा हैं। आजकल की क्राइटेरिया आप देखेंगे ना, तो ये सारे क्राइटेरिया जो है वो ऐसे विचित्र हैं कि वहां पे गुण जो है, इन गुणों में पूरे संसार का पूरा आपके सामने चित्र स्पष्ट हो जाता है। जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है वो सबसे प्रतिष्ठित है। कल अगर पैसा चला गया तो क्या हो जाएगा? पैसा आज है, कल नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? जो प्रतिष्ठित था उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, आज सत्ता में है, कल सत्ता चली जाएगी, लोग उसकी पूजा नहीं करेंगे। जब तक गद्दी पे बैठा है तब तक उसकी पूजा करेंगे, जैसी गद्दी से हट जाएगा लोग उसको भूल जाएंगे। आप खुद ही देखिए, कुल मिला के आज के मापदंड बड़े बड़े अजीब किस्म के हैं। अकृष्ण विदह मंदान, ऐसे लोग अकृष्ण विदह मंदान है। उनके फेर में ज्यादा पड़िए नहीं, आप अपने रास्ते से आगे बढ़ जाइए। इस जीवन का सार्थक अगर करना है ना, तो अपने हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। कृष्णविन न विचालय, गुण और कर्म विभाग को पूर्णतया जानने वाले तथा कामना ममता से रहित ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह पूर्व वर्णित सकाम भाव पूर्वक शुभ कर्मों में लगे हुए अज्ञानी पुरुषों को शुभ कर्मों से विचलित न करे, जिससे वे मंद बुद्धि पुरुष अपनी वर्तमान स्थिति से नीचे न गिरे। इसी अध्याय के 25वें और 26वें श्लोक में असक्त विद्वान और युक्त विद्वान नाम से उनका वर्णन किया है। ये हमारे लिए भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जीवन मुक्त महापुरुष पर भगवान और शास्त्र अपना शासन नहीं रखते। उनके कहलाने वाले शरीर से स्वतः स्वाभाविक लोक संग्रहार्थ क्रियाएं हुआ करती हैं। आपको उसको कर्म से विलग नहीं करना है, आपको उसको सकाम भावना से और उसकी आसक्ति से विलग करना है। आसक्ति जो है, वो आसक्ति कभी कभी अपने आप छूट जाती है। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, जब अवस्था परिवर्तन हो जाता है तो वही खिलौने जिसके लिए रोते धोते थे, मार खाते थे, आज वो खिलौने घर में पड़े रहते हैं, पलट के नहीं देखते। क्या भैया क्या हो गया? अवस्था परिवर्तन हो गया। हम भी जब
अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ था, उस समय हमसे भी गलतियाँ हुई थी। जिसको कहते हैं ना कि उस समय मतलब क्या जवानी का जोश रहता है, गलतियाँ हो जाती हैं, बाद में फिर हम रिग्रेट करते हैं। वही व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति धीरे-धीरे जिसको कहते हैं ना साइन ऑफ मैच्योरिटी, वो धीरे-धीरे मैच्योर हो जाता है। उसकी बुद्धि प्रगल्भ हो जाती है। उस समय अगर आप उन बच्चों को उस अवस्था में बोलेंगे, तो वो भड़क जाएँगे, वो झगड़ा करेंगे। धीरे-धीरे वो समझ जाते हैं कि हाँ, हमारे माता-पिता ने उस समय जो बोला था वो सही है। जब वो खुद धीरे-धीरे समझ जाते हैं, जब उनकी बुद्धि को आकलन हो जाता है, तो फिर वो अपने पिताजी को या माँ को आके बोलते हैं, मेरे से गलती हो गई, उस समय मेरी बुद्धि जो थी, वो उतनी डेवलप नहीं थी, मंद बुद्धि थी, वो खुद स्वीकार करते हैं। इसलिए याद रखिए, ये एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, इसमें बुद्धि भी प्रगल्भ होती है, हमारा मन जो है, जो अनकंट्रोल्ड रहता है, वो भी कंट्रोल्ड होता है। आप खुद ही अपने ऊपर से परीक्षण कर लीजिए। जैसे-जैसे हम मतलब बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, वैसे-वैसे बहुत सारी चीज़ें हमको संसार सिखा देता है। कुल मिला के जब ये परिस्थिति है, तो कई बार माता-पिता क्या बोलते हैं, आज तुम झगड़ा कर रहे हो, कल तुम अपने आप समझ जाओगे जो मैं बोल रहा हूँ, उसके पीछे क्या शास्त्र है ना? मैंने एक मतलब क्या कहना चाहिए किस्सा पढ़ा था, वो माँ जो है ना? बच्चा जो है वो मतलब बेटा जवान था, मतलब है ना उसकी शादी भी हो गई थी। वो खपरेल जो है वो बदल रहा था, चिलचिलाती धूप जैसे अभी मतलब क्या कहना चाहिए मल्लेश जी ने बोला 45 डिग्री टेम्परेचर है, चिलचिलाती धूप में सुबह से लगा है, खपरेल बदली कर रहा है। अब 12 बज गए, 1 बज गए, माँ नीचे से चिल्ला रही है ना? बेटा नीचे आ जाओ, खाना खा लो, भूखे प्यासे हो। जिसको अपन कहते हैं ना सनस्ट्रोक हो जाएगा, वो जानती थी कि अगर सनस्ट्रोक हो गया तो मुश्किल हो जाएगा। ये सुनने को तैयार नहीं। एक बार बोला, 2 बार बोला, 2 घंटे से काम कर रहा, अभी आता हूँ, तभी आता हूँ, है ना? माँ ने उसको देखो एक ही इलाज किया। माँ ने क्या कर दिया, उसके छोटे बच्चे को मतलब छोटा यानी शिशु होगा कुछ महीने का, उसको लाके धूप में रख दिया, है ना? तुरंत वो वहां से हल्ला मचाया। अरे तेरे को कुछ अकल है कि नहीं, इतने छोटे बच्चे को धूप में ला के रख दिया है। अब बगैर कुछ बोले खड़ 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 नीचे आया, बच्चे को अंदर लेके गया। बोले जब तेरे बच्चे को मैंने धूप में ला के रखा, तो तू एकदम खटाक से नीचे आ गया, और जब मेरा बच्चा ऊपर धूप में रहे मतलब खपरेल बदली कर रहा है, तो जैसे तेरे बच्चे के बारे में तेरा ममत्व है, वैसे मेरे बच्चे के बारे में मेरा ममत्व है। हाँ, बच्चा समझ गया। वो ममत्व बोल रहा था कि तेरे को कुछ होना नहीं चाहिए। बताइए, एक झटके में समझ में आ गया कि माँ की ममता पुकार रही है। जाते नीचे, है ना? माँ की बात मान लेते, लेकिन नहीं उतर रहा था। अपने आप समझ गया। देखो माँ ने बस एक छोटा-सा इलाज कर दिया, और फिर उसके बाद जाके घर में खाना-पीना खाया, विश्राम किया, और फिर शाम को 4 बजे फिर खपरेल बदली करने का काम कर लिया। कुल मिला के ऐसा रहता है, खुद अपन अपने हिसाब से फिर आगे समझ जाते हैं। इसलिए ये जो है, जीवन मुक्त महापुरुष पर भगवान और शास्त्र अपना शासन नहीं रखते। उनके कहलाने वाले शरीर से स्वतः स्वाभाविक लोक संग्रहार्थ क्रियाएँ हुआ करती हैं। आप अच्छा करेंगे, आप सत्वगुण का प्रचार करेंगे, सत्संग करेंगे, तो धीरे-धीरे समाज में सत्वगुण बढ़ेगा, और उसका सत्वगुण बढ़ेगा तो उसी प्रमाण में रजोगुण, तमोगुण कम हो जाएगा। रजोगुण, तमोगुण कम हो जाएगा तो समाज में अच्छे लोग रहेंगे। ये जो अच्छे लोग हैं, भगवान के ऊपर विश्वास है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, तत्वज्ञानी हैं, तत्व को समझे हैं, ऐसे लोग जब समाज में घूमना शुरू करेंगे और इनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो अपने आप समाज की क्वालिटी सुधर जाएगी। और कुछ करना नहीं, है ना? अभी आपको बुरा लगता होगा कि 100 में से 90 लोग मतलब क्या कहना चाहिए करप्ट हैं, बुरी आदतों से ग्रस्त है, वगैरह-वगैरह। उसका कारण ये है, रजोगुण और तमोगुण व्यापक हो चुका है, और उसका इलाज क्या है? जितने प्रमाण में सत्वगुण बढ़ेगा, उतने ही प्रमाण में रजोगुण, तमोगुण कम होगा। सत्वगुण कैसे बढ़ेगा? सत्संग से बढ़ेगा। सत्संग में जो ये सारी चीजें हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, ये सिर्फ चर्चा नहीं रहती, ये मन में उतरती हैं, बुद्धि में उतरती हैं, इसके ऊपर विचार होता है, और जैसा विचार आता है वैसे आचार हो जाता है। आचार और विचार में परिवर्तन होना ही है। आप चिंता नहीं करिए, ये सत्संग की ताकत बहुत जबरदस्त है। ये परमात्मा की कृपा से सत्संग जो है ये हो रहा है। आप निश्चित मानिए, परमात्मा आपका क्लींसिंग कर रहे हैं, आपके चित्त को स्वच्छ कर रहे हैं। सत्संग के साथ आपका सत्वगुण बढ़ेगा, आपका आचार और विचार बदलेगा, और फिर आप एक रोल मॉडल बन जाएंगे बाकी लोगों के लिए। वो रोल मॉडल बनने से क्या हो जाएगा? लाखों लोग जो है वो आपका अनुकरण करेंगे। अपने रोल का अनुकरण करना स्वाभाविक है। आजकल के लोगों के रोल मॉडल क्या है ना? जो आपके जो फ़िल्मों के जो हीरो है वो रोल मॉडल हैं।
जो वहां पर बड़े बड़े गाने गाने वाले लोग जो हैं वो रोल मॉडल हैं, उनका उनका व्यवहार कैसा है, वो ड्रग्स लेते हैं, वो क्या करते हैं, बड़े बड़े जोर से गाने गाते हैं, वो जो बड़े बड़े हॉल में गाना गाते हैं, बड़ा जोर से म्यूजिक रहता है, बच्चे वहां पे भागते हैं, वो जो पार्टी शार्टी होती है उसमें अपना जीवन बर्बाद करते हैं। दिक्कत यह है कि रोल मॉडल जो है वो रोल मॉडल गलत है। रोल मॉडल अगर अच्छा रहेगा तो सुधर जाएंगे। तो रोल मॉडल अच्छा होने से कई बार लोग मतलब यानी एन ब्लॉक सुधर जाते हैं। तो इसलिए उसकी चिंता मत करिए। तत्वज्ञ महापुरुष कर्म योगी हो अथवा ज्ञान योगी, संपूर्ण कर्म करते हुए भी उसका कर्मों और पदार्थों के साथ किसी प्रकार का संबंध स्वतः नहीं रहता, जो वस्तुतः था ही नहीं। वो बिल्कुल पूरी तरह से संसार को भी समझ चुका है और परमात्मा के साथ जुड़ चुका है। अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति के लिए शुभ कर्म किया करते हैं, इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को विचलित न करने की आज्ञा दी है। अर्थात वे महापुरुष अपने संकेत, वचन और क्रिया से ऐसी कोई बात प्रकट न करें जिससे उन सकाम पुरुषों की शास्त्र विहित शुभ कर्मों में अश्रद्धा, अविश्वास या अरुचि पैदा हो जाए और वे उन कर्मों का त्याग कर दें, क्योंकि ऐसा करने से उनका पतन हो सकता है। इसलिए ऐसे पुरुषों को हमें क्या करना है, सकाम भाव से विचलित करना है, शास्त्रीय कर्मों से नहीं। जन्म मरण रूप बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें सकाम भाव से विचलित करना उचित भी है और आवश्यक भी। बस इस बात को समझ लीजिएगा। अर्जुन का प्रश्न था कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो। उस प्रश्न का उत्तर भगवान ने कई तरह से भगवान दे रहे हैं, जिसका तात्पर्य है कि मेरा उद्देश्य घोर कर्म में लगाना नहीं है, प्रत्युत कर्मों से संबंध विच्छेद करना है। कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही कर्मयोग है। रशिया में लोगों ने बोला, भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को जिहाद सिखा रहे हैं, लड़ाई करो, ये करो, युद्ध करो, मरो मारो, ये जिहाद है। बताइए कहां के कहां ले गए भगवत गीता का ज्ञान। अब ये जो है यानी हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं, अनुयायी जो हैं, उन्होंने अगर भगवत गीता पढ़ी हो तो पता चलेगा, है ना। जैसी वहां पे वो हुआ तो हमारा यानी अधकच्चे जो लोग थे जिन्होंने भगवत गीता नहीं पढ़ी थी, वो बोले बिल्कुल सही है ना। भगवत गीता में युद्ध करने की प्रेरणा दी जा रही है, मारो मारो की प्रेरणा दी जा रही है, यही तो जिहाद है। मतलब भगवत गीता पढ़ना नहीं चाहिए। जो पढ़ रहे थे वो भी कंफ्यूज हो गए, अरे भैया ये क्या हो रहा है। भगवत गीता जिहाद नहीं है। भगवत गीता कर्मयोग का जो सिद्धांत है वो है, आपको परमात्मा से जोड़ने का सिद्धांत है। भगवत गीता पढ़ी नहीं है और कमेंट पास कर रहे हैं। हर एक अध्याय के पीछे लिखा हुआ है, हर एक अध्याय के बाद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, ये ब्रह्म विद्या है। जब ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी है तो अभी तो आप संसार में आपके विहित कर्म जो है वो करने पड़ेंगे। क्षत्रिय कुलोत्पन्न अर्जुन युद्ध के मैदान में 18 अक्षौहिणी सेना के बीच में से भागना चाहता है, जबकि शंख बज चुके। उसके बारे में इंप्रेशन क्या होगा, उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे, ये सोचकर और उसको जो मोह हो गया था, उस मोह से उसको उपार कर, उसको सही संज्ञान देकर, और फिर वो बोलता है करिष्ये वचनम तव। जो गांडीव रख दिया था वो गांडीव उठाता है। कुल के इंटरप्रिटेशन जो है वो इंटरप्रिटेशन गलत ढंग से करके गलत ढंग से प्रस्तुत करने वाले लोगों की कमी नहीं है, विदेशों में भी नहीं है और अपने देश में भी नहीं है। हमें बिल्कुल सही ढंग से उसका आकलन करके और हमको अपने दिशा में आगे बढ़ना। इसलिए भगवत गीता जो है ये सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये वो अमृत है जिसको अर्जुन ने पिया और फिर अर्जुन को ये समझ में आ गया, आत्मविस्मृति जो थी वो आत्मस्मृति में परिवर्तित हो गई। और वो जो है, जो उसके लिए जो अमृत था वो अमृत आज हमारे लिए अवेलेबल है। इसलिए हमको उसका अच्छे से समझ बूझ के एक बार नहीं 10 बार पढ़िए। आप जब तक आपको अच्छी तरह समझ में आए तब तक पढ़ते रहिए, प्रश्न पूछिए, विषय को समझिए। भगवत गीता अपने आप में ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र है। अब ब्रह्म विद्या क्या होती है यही अगर कोई जानना नहीं चाहता तो फिर तो बल्ले बल्ले है, फिर उसके बाद अपना जीवन वो जीने के लिए सुखी है। क्रिया और कर्म इन दोनों में भेद है। क्रिया के साथ जब मैं करता हूं ऐसा अहम भाव रहता है तब वह क्रिया कर्म हो जाती है और उसका इष्ट अनिष्ट और मिश्रित 3 प्रकार का फल मिलता है। परंतु जहां मैं करता नहीं हूं ऐसा भाव रहता है, वहां वह क्रिया कर्म नहीं बनती, अर्थात फलदायक नहीं होती। तत्वज्ञ महापुरुष के द्वारा फलदायक कर्म नहीं होते, प्रत्युत केवल क्रियाएं चेष्टा मात्र होती।
अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। अहंकार की वजह से हम ये मानते हैं कि ये कर्म हम कर रहे हैं। कर्म जो है वो कर्म जब आपने अहंकार के साथ जोड़ दिए तो फिर वो कर्म में, अभी तो वो क्रिया है, क्रिया संसार में होती है, क्रिया को कहाँ पता रहता है, क्रिया संसार में होती है, लेकिन वो जो है उसका जो फल का जो भाग है वो प्रोसेस के साथ जुड़ा रहता है। इसलिए क्रिया करिए, परमात्मा को समर्पित करिए, यही भगवान कृष्ण आगे अर्जुन को बोलेंगे। तो ये बात स्पष्ट हो गई। अभी अगले श्लोक की तरफ मुड़ते हैं। जिससे मनुष्य कर्मों में फंस जाता है, उस कर्म और कर्म फल की आसक्ति से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। ये भी हमारे लिए कर्मयोग का सिद्धांत है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। अध्यात्म चेतसा सर्वाणि कर्माणि, तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मयि सन्न्यस्य, मेरे अर्पण करके, निराशी ही निर्ममः विगत ज्वर भूत्वा युध्यस्व। देखिए कितना सुंदर श्लोक है। अध्यात्म चेतसा सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके, निराशी ही निर्ममः विगत ज्वर भूत्वा युध्यस्व, अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। अहंकार माइनस अहंकार, निराशी ही कामना रहित, आशा रहित, निर्ममः ममता रहित, विगत ज्वर संताप रहित। अर्जुन को यही संताप हो रहा था, युद्ध करने से तो नुकसान होगा, पाप लगेगा। भूतवा युद्धस्व, युद्ध रूप कर्तव्य कर्म कर। बार बार भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा, अपने कर्तव्य कर्म की प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको एनालाइज करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए प्रैक्टिकल फिलोसॉफी है, गीता इन प्रैक्टिस। मई सर्वाणी कर्माणी, प्राय साधक का यह विचार रहता है कि कर्मों से बंधन होता है और कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, इसलिए कर्म करने से तो मैं बंध जाऊंगा। अतः कर्म किस प्रकार करने चाहिए जिससे कर्म बंधन कारक ना हो, प्रत्युत मुक्तिदायक हो जाए, इसके लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, ये फॉर्मूला जो है कि तू कर्म किस प्रकार से कर, ये जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपके लिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अधोरेखित करके रखिए, इसके ऊपर जरूर मनन चिंतन करिए, क्योंकि हमारे जीवन में कई बार हमारे मन में ये विचार आता है। भगवत गीता पढ़ने के बाद एक अलग डायमेंशन में हम चले जाते हैं। हमारा प्रैक्टिकल डायमेंशन जो है, ये प्रैक्टिकल डायमेंशन ये है, इसको मानकर भगवत गीता के साथ हमको जोड़ना है। तो भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं, देखिए, मुक्तिदायक हो जाए इसके लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू अध्यात्म चित्त, मतलब विवेक और विचार युक्त अंतःकरण से संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर दे। कर्म किया, परमात्मा को समर्पित कर दिया। यत् करोषि यजस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। मैं क्षत्रिय हूं, मैंने क्षत्रिय कुलोत्पन्न कर्म किए और परमात्मा को अर्पण किए। मैं ब्राह्मण कुलोत्पन्न हूं, ब्राह्मण कुलोत्पन्न कर्म किए, परमात्मा को समर्पित कर दिए। जिस किस्म से मैं बिजनेसमैन हूं, है ना, तो कोई भी चारों वर्णों के लोगों के लिए भगवान कृष्ण एक ही उपदेश देते हैं 18वें अध्याय के 45वें और 46वें श्लोक में। समिंग अप, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। अगर कर्म ही पूजा है, इस भावना से, इस श्रद्धा के साथ अगर जीवन जिएगा तो मुझे ही प्राप्त करेगा, और क्या चाहिए। पूरे भगवत गीता का निचोड़ आपके सामने। इसलिए यहाँ पर अध्यात्म चेतसा, आप परमात्मा के साथ जुड़ गए, वो जो परमात्मा का जो आनंद है, वो आनंद का आप आस्वाद ले रहे हैं। जब आप कर्म के मैदान में उतरते तो कर्म भी कर रहे हैं, तो आपके लिए पूरा, मतलब यानी 360 डिग्रीज का पूरा डायमेंशन खुल चुका है। जब आप चाहें तो आप आत्म तत्व में, जब आप चाहें तो आप संसार में हैं। इस भावना के साथ, इसके लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं तू अध्यात्म चित्त। अध्यात्म चित्त मतलब भगवान के साथ हमेशा जुड़ना और संसार के साथ विलग होने की कला जानना। हमेशा नित्य योग जो है वो परमात्मा के साथ है। और हमको क्या करना है, हमको भगवत गीता में बार बार क्या बताया, योग शास्त्रे ब्रह्म विद्यायाम। ब्रह्म विद्यायाम जो है वो ब्रह्म विद्या आपको ब्रह्म की तरफ लेके जाती है। इसलिए अध्यात्म चित्त बहुत सुंदर नाम है।
वो अध्यात्म चित्त जो है, ये शब्द 15वें अध्याय में भी आया है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। वो अमूढ़ है, जो व्यक्ति परमात्मा की तरफ जाना चाहता है वो अमूढ़ है, और हम लोग विमूढ़ हैं। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। जो विमूढ़ है वो ज्ञान चक्षु जागृत न होने की वजह से आत्मविस्मृति में है। जब ज्ञान चक्षु जागृत हो जाता है तो फिर आत्मविस्मृति स्मृति में बदल जाती है, और संसार का ये डायमेंशन क्लियर हो जाता है, मोह नष्ट हो जाता है। इसलिए हमारे लिए वो जो एक टारगेट है, अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म नित्या, परमात्मा के साथ नित्य योग का आनंद लीजिए। वो तो हमेशा था, अंडर करंट था, वो जमीन के नीचे था, आपको दिख नहीं रहा था वो, लेकिन वो फाउंडेशन है, हमारे अस्तित्व का मूल है। इसलिए अध्यात्म चित्त विवेक विचार अंतःकरण से संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, अर्थात इनसे अपना कोई संबंध मत मान। कर्म किया, परमात्मा को अर्पण कर दिया, तो क्या हो जाएगा? पर परमात्मा की सेवा करना है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? अच्छे फूल लेके आते हैं, अच्छी ताजी मिठाई लेके आते हैं। बासे फूल और मतलब 4 दिन पुरानी बासी मिठाई नहीं लेके जाएंगे, अच्छी ताजी मिठाई लेके जाएंगे, बड़ी श्रद्धा के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको परमात्मा की पूजा करनी है। तो पहली बात यह हो जाएगी कि गलत काम नहीं होगा। गलत काम करने से मेरे परमात्मा नाराज हो जाएंगे, इसलिए गलत काम अपने आप छूट जाएंगे। कितना बड़ा काम हो जाएगा। गलत काम जो है वो नहीं होंगे। कितना बड़ा समाज में गलत काम होने बंद हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं ना, भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, जितने भी इस प्रकार के जो शब्द है, ये सारे शब्द डिक्शनरी में से गायब हो जाएंगे। ऐसा जो समाज है ना, जिसको राम राज्य बोलते हैं, राम राज्य की जो तुलसीदास जी ने सुंदर वर्णन किया है ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हुई नहीं व्यापा। अपन बोलते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। रामचंद्र जी के राज्य में क्या था, कैसा था, ये सब सुंदर वर्णन तुलसीदास जी करते हैं। भगवान राम जो ब्रह्मांड के मालिक हैं, जब वो एक राजा के रूप में अवतरित हो रहे हैं तो फिर राम राज्य आएगा। राम राज्य अभी सिर्फ पेपर पे है, मतलब थ्योरी में है। उसको उतारने के लिए बहुत सारे लोग अपनी अपनी थ्योरी देते हैं, लेकिन इतना आइडियल स्टेट है वो कि दरवाजे खुले हैं, कोई चोरी नहीं कर रहा है ना। लोग जो हैं वो बड़े सच्चील हैं, सब लोग अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, भगवान राम का राज्य है। अब ये सारी चीजें जो है, ये तो यानी इसको कहते हैं ना कि लोग बोलते हैं ये तो होना संभव नहीं है, क्योंकि क्या है, वो एक एक अलग डायमेंशन था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम गद्दी पे बैठे हुए थे। चलिए, कुल मिला के ये है कि हमारे लिए जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस, क्योंकि कर्म पूजा है तो कर्म गलत नहीं, इसलिए सब कुछ भगवान का है ना। कारण कि वास्तव में संसार मात्र की संपूर्ण क्रियाओं में केवल मेरी शक्ति ही काम कर रही है। शरीर इंद्रिया मतलब परमात्मा की शक्ति, शरीर इंद्रियां पदार्थ आदि मेरे हैं, और शक्ति भी मेरी है। आदि शक्ति योग माया के ही ये सब, मतलब क्या कहना चाहिए, क्रिएशन है। इसलिए सब कुछ भगवान का है, और भगवान अपने हैं, मतलब मैं भगवान का हूं। ये जो भावना है, मैं भगवान का हूं, ये भगवान मतलब वो जो गोप और गोपिकाएं थी, वो कृष्णमय हो गई थी। उनको कृष्ण ने 10 साल में ऐसा डोज पिला दिया कि वो बिल्कुल कृष्णमय हो गई। उनका पूरा जीवन कृष्णमय हो गया, और वो इतने आगे निकल गई कि अच्छे अच्छे भक्त, अच्छे अच्छे योगी, बड़े बड़े मतलब अपने आप को महर्षि योगी, बड़े बड़े योगाचार्य जो वो पीछे छूट गए, क्योंकि वो जो थे उनका अहंकार विलीन नहीं हुआ था, इसलिए वो पीछे रह गए। और वो गोप और गोपिकाएं आगे निकल गई, क्योंकि वो कृष्णमय हो गई थी, है ना। अब ये कृष्णमय होने का जो मतलब एक रहता है, तो ये मतलब लोगों को क्या है ना, उसके बारे में बहुत सारे अलग अलग किस्म के मत हैं। लेकिन आप सोचिए, इतनी छोटी उम्र में, है ना, शादियां जल्दी हो जाती थी, तो भगवान कृष्ण ने जब बंसी बजाई, वो जो शरद ऋतु की थी, तो भगवान कृष्ण ने बोला था कि उस समय मैं जब बंसी बजाऊंगा, है ना, तो फिर वो जो महारास जो होती है, एक ही कृष्ण अलग अलग मतलब अलग अलग रूप बना के और सभी गोपियों के साथ, तो उनको लगता था कि मेरा कृष्ण मेरे साथ नाच रहा है ना। वो महारास थी, और उसमें उन्होंने अनेक रूप बना के, और वो गोपिकाएं, तो वो रात को जब बंसी बजाई, वो तो बंसी मतलब क्या दिव्य धुन थी ना। जब भगवान कृष्ण ने रात को बंसी बजाई, तो वो गोपिकाएं सब छोड़ छाड़ के अपने घर से, तो घर वाले बोले, मना करने लग गए, कहाँ जा रहे हो, हैं, ये कोई रात को जाने का टाइम है, जाके सो जाओ।
वो कहाँ सुनती हैं, वो अपने मतलब बचते बचाते पहुंच गई वहां पे। वहां पे पहुंचने के बाद भगवान कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली, है ना। बोले ये कोई आने का टाइम है, मैं बंसी बजा रहा हूँ मेरे शौक के लिए, तुम लोग यहाँ क्यों आई हो। बोले आई हो चले जाओ, अपन लोग मतलब पढ़े लिखे अच्छे संभ्रांत परिवार के लोग हैं, है ना। ऐसा आप लोगों को शोभा नहीं देता है, मेरी बंसी सुन के आप यहाँ पे आ गए। अब वो तो वहां के सारे डोर काट के आई थी, है ना। अब उन घर में जो भी लोग कोई डांटे होंगे, कुछ हुआ होगा, तो वो सुनी नहीं ना। अब वहां के डोर कट गए, अब यहाँ पे आ गई, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं वापस चली जाओ। भगवान कृष्ण परीक्षा ले रहे थे कि ये जो है ये वहां के डोर कट सकते हैं कि नहीं, संसार के डोर कट सकते हैं कि नहीं, मेरे पास आने के लिए सारे डोर काटने की तैयारी है कि नहीं। सबके ममता ताग बटोरी, है ना। तुलसीदास जी बोलते हैं सबकी ममता काट के, तुलसीदास जी की लेवल देखिए कितनी ऊंची थी, उस लेवल पे चले गए थे। पहले वहां से कट गए पूरी तरह से, है ना। अब वो कट गए तो फिर उसके बाद तो भगवान कृष्ण जब बोलते हैं तो वो वहीं खड़ी रह गई, आंखों से आंसू बहने लग गए। भगवान कृष्ण बोले रो क्यों रही हो, मैं कोई गलत काम थोड़ी बोल रहा हूँ। अब आप जैसे आई हो बहुत अच्छी बात है, तुमने मुझे देख लिया, मेरा दर्शन कर लिया, अब अपने घर लौट जाओ, है ना। आधी रात को ऐसा मतलब आप लोगों का घूमना फिरना अच्छा नहीं है। भगवान कृष्ण वापस लौट आए, वो कहीं बुद्ध के जैसी खड़ी थी, है ना। आंखों से आंसू बह रहे थे। भगवान कृष्ण ने बोला क्या हुआ। बोले हमने तो वहां के सारे डोर काट दिए, अब आप हमको वापस जाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, भगवान कृष्ण ने उनको, जब वो पता चल गया कि अब डोर कट चुके हैं, फिर उसके बाद वो जो महारास है, एक ही कृष्ण अनेक रूप लेकर उस महारास में सबके साथ वो जो नृत्य कर रहे हैं, वो कृष्णमय हो गई थी। ये कृष्णमय होना, ये जो भक्ति है, इस भक्ति का एक अलग डायमेंशन है। ये आध्यात्मिक डायमेंशन है, अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म नित्य। परमात्मा के साथ हम जब जुड़ जाते हैं, वो भक्ति की ताकत जब हमको जोड़ देती है, तो फिर उसके बाद आपको ये जो चर्चा है, ये चर्चा आपको खुद ही महसूस हो जाएगी कि अपन किस लेवल पे अभी 2 मिनट पहले पहुंच गए थे। आपने डोर काटने के बाद आपका पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाता है, फिर आप वापस वहां नहीं जा सकते। वो परीक्षा जो है, वो परीक्षा अगर देना है तो सुंदरकांड का तो पाठ बहुत सारे लोग करते हैं, सुंदरकांड का नित्य पाठ करने वाले लोग हैं। सुंदरकांड में वो जो पॉइंट है वहां पे पॉज लीजिए, वहां पर जरा समझिए भगवान राम क्या बताना चाहते हैं, है ना। ये ऐसा क्यों बोलना चाहते हैं, बड़ा डिफिकल्ट है। उस पॉइंट पे जाके जब आप पॉज लेंगे तो पता चलेगा कि ये काटना क्या होता है, कृष्णमय होना क्या होता है। उतने क्षण में, वो महारास का जो क्षण था, उसमें उन्होंने ब्रह्म प्राप्ति कर ली। वो जो है, वो ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, भगवत गीता अनेकों बार पढ़ के न प्राप्त करने वाले लोग भी बहुत रहेंगे, लेकिन उनको उस समय जो रियलाइजेशन हुआ, वो ब्रह्म प्राप्ति का रियलाइजेशन था, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के साथ एक रूप हो गई थी। इसलिए वो महारास फिजिकल नहीं था, वो आध्यात्मिक प्रोसेस था, और उस आध्यात्मिक प्रोसेस के साथ जुड़ना, यही ये एक अलग मतलब डायमेंशन होता है। इसलिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि पर अपना कोई अधिकार नहीं चलता, यह मनुष्य मात्र का अनुभव है। और इसलिए प्रकृति स्थानी और स्वयं परमात्मा का है। तो ये सारे के सारे 3 शरीर प्रकृति का है, और हम परमात्मा का अंश है। तो ये प्रकृति का अंश अपना मान के, जोड़ तोड़ करके, है ना, हमने उसको अपना माना और परमात्मा का अंश हो गए। जबकि परमात्मा एक ही है, परमात्मा तत्व और जीवात्मा एक ही है, एक ही आत्मा तत्व पूरे ब्रह्मांड में खेल रहा है। तो हम अंशी हो गए, है ना, क्योंकि हमने एक अंश को प्रकृति स्थानी कर्षति, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। जैसे ही आपने एक प्रकृति का एक हिस्सा अपना मान लिया और फिर व्यवहार में के मैदान में उतर आए, मतलब ये 3 शरीर के द्वारा मैं व्यवहार कर रहा हूं, 3 शरीर के द्वारा आप व्यवहार कर रहे हैं, उसी क्षण आप अपने आप को लिमिटेड महसूस करेंगे। आप असीमित जो है वो सीमित हो जाएंगे। ऐसी वो अजीब किस्म की मजा है। तो इधर जैसे ही आपने प्रकृति का टुकड़ा तोड़ा, तो फिर आप भी परमात्मा का टुकड़ा बन गए। आप वास्तव में मतलब पानी में, है ना, भेद नहीं है, पानी एक ही है। वो पानी जो है, हमने उसमें भेद किया, वापस फिर इकट्ठा हो जाता है। इसलिए जब आप देखते हैं कि जब नाव जाती है या फिर जहाज जाता है, तो वो पानी अलग अलग हुआ ऐसा लगता है। जैसी वो नाव या
जहाज आगे बढ़ जाता है, वो पानी फिर अपनी जगह आ जाता है। उसी प्रकार का है ये माना हुआ संबंध जो है, इसने जीव जिसको जीव भाव जो बोलते हैं, इसकी वजह से हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, ऐसा आभास होता है। वास्तव में आप अलग नहीं हुए हैं, ये माना हुआ संबंध जो है इसकी वजह से अलग होने का आभास हो रहा है। और इसकी वजह से मेरे शरीर को हो गया, मेरा शरीर पैदा हुआ, मेरा शरीर जीवन जी रहा है, मुझे फलाना हो गया, मुझे ढिकाना हो गया, मुझे ये रोग हो गया, है ना? आप खुद ही देखते हैं ना, लोग कितने परेशान रहते हैं। वो छोटी-छोटी चीज़ों का टेंशन लेते हैं और अपने जीवन को नरकप्राय कर देते हैं। इसलिए क्या है, थोड़ा ये शास्त्रों का अध्ययन करने से एक क्लैरिटी आ जाती है और बड़ा एक अलग से अंदर से एक मतलब कॉन्फिडेंस भी आता है। अतः शरीर आदि पदार्थों में भूल से माने हुए अपनेपन को हटाकर इनको भगवान का ही मानना, जो कि वास्तव में अर्पण कहलाता है। अतः अपने विवेक को महत्व देकर पदार्थों और कर्मों से मूर्खतावश माने हुए संबंध का त्याग करना ही अर्पण करना है। आप बोलेंगे मूर्खतावश ऐसा क्यों बोला? ऐसा कौन-सा मूर्खता कर रहे हैं हम संसार में रह के? चलिए कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही हैं, आप संसार में रह के मूर्खता नहीं कर रहे हैं। अब आप देखते हैं, जान जवान आदमी है, हार्ट अटैक आता है और फिर आपको मतलब खबर आती है कि भैया ऐसा-ऐसा हो गया, फलाना-फलाना, और फिर आप आगे के काम में लग जाते हैं। क्यों? अभी तक तो था, अब मतलब परिवार में जाते हैं, लोगों का रोना-धोना चल रहा है, क्योंकि 45 साल की उम्र में चल बसे। अब वो परिवार पूरा बिखर गया है, लोग शोक में हैं, है ना? आप उनको उनकी सांत्वना कर रहे हैं, आगे की प्रक्रिया में जुड़ जाते हैं। चलिए, अब वो शरीर जो है, वो शरीर उसने छोड़ दिया, अब उसके किसी काम का नहीं रहा। वो शरीर जो है, उसको आप कहाँ पे लेके जाते हो? उसका आप क्या करते हो? ये भी आप जानते हैं, और उसने जो भी जमा किया था, है ना? वो सारा का सारा भी यहीं छूट जाता है। जैसे ही शरीर को छोड़ दिया, वैसे ही शरीर ने जो भी इकट्ठा किया था वो सब यहाँ छूट गया। तो फिर आप जो इसको रियल मान के, असली मान के जो व्यवहार कर रहे हैं, इसको जब आप लंबे स्केल पे जब आप उसको एनालाइज करते हैं, तो जब तक शरीर है तब तक असली है। जब शरीर नहीं है, तो फिर उसका कोई मतलब औचित्य या अस्तित्व उसके लिए नहीं है ना, जो उसको यूज कर रहा था। बड़ी हाय-मारी कर रहा था, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ये प्रोजेक्ट पे काम करना है, और फिर उसके बाद ब्लॉकेजेस थे, ख्याल नहीं आया, दुर्लक्ष्य हो गया और हार्ट अटैक आया, चल बसे। ये सारी की सारी रियलिस्टिक जो जिसको अपन मानते हैं, ये शरीर सापेक्ष रियल है और शरीर का भरोसा नहीं है, इसलिए ये पूरी तरह से रियल नहीं है। ये जो माने हुए संबंध के साथ अब इस डायमेंशन में थोड़ा आराम से अच्छे से विचार करिए, इसको पूरा पक्का उतरने दीजिए, है ना? तो फिर जो हाय मारी है, आज मेरे पास 10 करोड़ है, 100 करोड़ कमाऊंगा, 100 करोड़ आ गए तो 1000 करोड़ कमाऊंगा, 1000 करोड़ आ गए तो 10,000 करोड़ कमाऊंगा, भागते हुए जिंदगी बीत जाती है। आज कॉर्पोरेटर हूं, फिर उसके बाद इलेक्शन लड़ूंगा, एमएलए बनूंगा, एमएलए बनने के बाद फिर एमपी बनूंगा, एमपी बनने के बाद फिर प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। ये लो, कभी खत्म नहीं होती ईषणाएं। कहाँ समाज कहाँ जाता है, समाज के मापदंड कहाँ है? आपने जैसे ही इस शरीर को प्रकृति स्थानी कर्षति अपना मान लिया, तो फिर गेम चालू हो गया। इसी को तथाकथित इसी गेम को बंधन बोलते हैं। छोड़ दीजिए, आप मुक्त हो गए। जीवन मुक्ति वो जो है वो सिर्फ एक रिलेटिव डायमेंशन है, इसलिए अर्पण कहलाता है। अतः अपने विवेक को महत्व देकर पदार्थों और कर्मों से मूर्खतावश माने हुए संबंध का त्याग करना ही अर्पण करने का तात्पर्य है। अध्यात्म चेतसा पद से भगवान का यह तात्पर्य है कि किसी भी मार्ग का किसी भी मार्ग का साधक हो, उसका उद्देश्य आध्यात्मिक होना चाहिए, लौकिक नहीं। आध्यात्मिक और लौकिक मतलब लौकिक जो है, ये हमारे तथाकथित डायमेंशन में जो इन चीजों को हम महत्व देते हैं, ये लौकिक डायमेंशन है। पारलौकिक डायमेंशन या आध्यात्मिक डायमेंशन में हम इन चीजों को अच्छी तरह समझते हैं। हम जानते हैं कि ये रोल प्ले का हिस्सा है। ये जो है ये रोल प्ले तक ही सीमित रखें और रोल प्ले से बाहर निकलकर वो जो परमानंद है उसका भी अपन स्वाद लें, आस्वाद लें। अध्यात्म चेतसा, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और ये बार बार भगवत गीता में रिपीट हुआ है। 15वें अध्याय में भी स्पष्ट रूप से कहा है, संसार मात्र परमात्मा का है, परंतु जीव भूल से परमात्मा की वस्तु को अपनी मान लेता है, क्योंकि उसी की योग शक्ति का क्रिएशन। योग शक्ति उसी की है ना, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, अनादि अविद्या त्रिगुणात्मिका परा, कार्यानुमेया सुधियैव माया, यया जगत सर्वम इदम प्रसूयते। वो जो आदि शक्ति योग माया है, वो आदि शक्ति योग माया परमात्मा का ही मतलब प्रकटीकरण है। अब उसको समझना कितना कठिन होगा,
उस योग माया को समझना कितना कठिन होगा। अच्छे अच्छे लोग जो है वो योग माया को समझ नहीं पाए, और आप और हम तो बहुत मतलब यानी छोटे हैं उनके सामने। इसलिए भगवान बोलते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। हाथ जोड़िए और माया से भी मुक्ति पाइए, है ना। माया से मुक्ति पाने के लिए परमात्मा को अर्पण कर दीजिए कर्म। परमात्मा जो है ना, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो इसलिए उसी की योग माया है और वही पर ब्रह्म है। इसलिए तुलसीदास जी बोले सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं दोनों को प्रणाम कर देता हूँ। मेरे लिए तो सीता मैया जो है वो योग माया है और पर ब्रह्म परमात्मा भगवान राम है। दोनों को प्रणाम करता हूँ और सुखी रहता हूँ। देखिए कितने सिंपल ढंग से उन्होंने इस बड़े शास्त्र को समझा दिया। उसको तुलसीदास जी ने जब हाथ करो प्रणाम जोरी जुग पानी, तो फिर काम बन गया। वो जो है योग माया का जो क्रिएशन है वो भी तो अपना नहीं है ना। तथा कथित अपनत्व जो है, आपने अपना कैसे मान लिया, अपना लेबल कैसे लगा लिया। आपका तथा कथित अलग अस्तित्व जो है वो जिन चीजों की वजह से है वो जो है वो भी परमात्मा की है। प्रकृति स्थानी कर्षति ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनष्यष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। ममैवांशो मेरा अंश जो है अर्जुन, वही शाश्वत अंश जो है वही जीव भाव रूप से इस ब्रह्मांड में संचार कर रहा है। जीव भाव रूप से क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपने आप को लिमिटेड मान लेता है। लिमिटेड क्यों मान लेता है? क्योंकि प्रकृति का हिस्सा अपनी तरफ खींचता है। आकर्षण कर्षति, गेम चालू हो गया। उसके बाद फिर जो आगे वर्णन किया जाता है श्लोकों में, है ना, आना जाना जन्म मृत्यु का चक्र वगैरह, तो ये सारा का सारा खेल वहां पर शुरू हुआ है। इसलिए उसकी योग माया है, उसी की आदि शक्ति है, और परमात्मा का जो नित्य हमारा जो संबंध है, बस वहां पर वो कट ऑफ पॉइंट जो है वहां पर विलग करना है। उस पॉइंट के ऊपर हमेशा रहिए, अध्यात्म चेतसा में रहिए। वो जो है उस पॉइंट को कभी मत भूलिए। कहाँ पे कट ऑफ करना, वो कट ऑफ करना जो है ना, तो प्रकृति का प्रकृति को दे दीजिए, योग माया का योग माया को दे दीजिए, उसको अपना मत मानिए। और परमात्मा का जो है उसका आपका तो नित्य जुड़ाव था, यानी जीरो बैलेंस पे रहिए और खुश रहिए। इस श्लोक में अध्यात्म चेतसा पद मुख्य रूप से आया है। तात्पर्य यह है कि अविवेक से ही उत्पत्ति विनाशील शरीर संसार अपना दिखता है। इसलिए आप देखिए लोग जो है उस शरीर को जिलाने की कोशिश करते हैं। मरना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए उसको बचाने की कोशिश करेंगे। अरे साहब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया, अब वो शरीर में रहना नहीं चाहता है, वेंटिलेटर लगाएंगे। घंटे के हिसाब से वेंटिलेटर के चार्जेस लगते हैं। पता चला कि 25 लाख रुपए खर्चा हो गया, 3 दिन वेंटिलेटर पे थे। तो वेंटिलेटर लगाने से आप क्या कर, नहीं मरने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए, है ना। अरे वो शरीर अब रहने लायक नहीं रहा, वो जर्जर हो गया है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। घर जर्जर हो गया, अब उसमें रह नहीं सकता, और आप जबरदस्ती उसको ठूस के उस शरीर में रहने को रखने की कोशिश करते हैं। और फिर क्या हो जाता है, अचानक प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, और फिर उसके बाद पंछी निकल जाता है, और फिर डॉक्टर बोलते हैं कि ही और शी इज नो मोर, बॉडी लेके जाइए। ये वेंटिलेटर वगैरह का चक्कर जो है इसमें हम पड़ जाते हैं, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली डॉक्टर को क्या मालूम, डॉक्टर सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट लिख के दे रहा है, ये शास्त्र उसको नहीं मालूम है। इसलिए ये शरीर हमेशा रहे, ये शरीर जाए ना। ये जो अट्टहास है, ये अट्टहास काम नहीं करेगा, क्योंकि शरीर आपको दिया था कर्म करने के लिए। विहित कर्म हो गए किसी भी बहाने से। मृत्यु के लिए बहाने अनेक रहते हैं, कॉज ऑफ डेथ बहुत सारे लिखे जा सकते हैं। वो कई बार तो पता ही नहीं चलता, तो कुछ भी लिख देते हैं, है ना, डॉक्टर लोग, क्योंकि उनको तो फुर्सत पाना है। डेथ सर्टिफिकेट लिख दिया, कॉज ऑफ डेथ कुछ डाल दिया, और फिर उसके बाद निकल गए। एक बात याद रखिए, शरीर को ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। ये जो जिद्द है, ये जिद्द पूरी होने वाली नहीं है। अच्छे अच्छे लोग आए और चले गए। इस श्लोक में अध्यात्म चेतसा पद मुख्य रूप से आया है। तात्पर्य है कि अविवेक से ही उत्पत्ति विनाशील शरीर अपना दिखता है। यदि विवेक विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीर या संसार अपना नहीं दिखेगा, प्रत्युत एक अविनाशी परमात्मा तत्व ही अपना दिखेगा। संसार को अपना देखना ही पतन है और अपना न देखना ही उत्थान है। देखिए बहुत सुंदर श्लोक है ये मतलब श्लोक लेके आज हम समाप्त करने वाले। व्यक्षरस्तु भवेन् मृत्युः त्र्यक्षरं ब्रह्म शाश्वतं ममेति च भवेन् मृत्युः न ममेति च शाश्वतं।
देखिए, मम इति और न मम इति का सारा गेम है। ये महाभारत के शांति पर्व में समझाते हैं। 2 अक्षरों का नाम मम, यह मेरा है ऐसा भाव मृत्यु है, और 3 अक्षरों का न मम, यह मेरा नहीं है ऐसा भाव अमृत सनातन ब्रह्म है। कितना सुंदर और कितना सिंपल ढंग से बताया है। देखिए, जब मम बोलते हैं, है ना, तो मैं अरु मोर तोर ते माया, माया ग्रस्त हो जाते हैं। मैं और मेरा, तू और तेरा, है ना। तो मम जो है, 2 अक्षरों का मम, यह मेरा ऐसा भाव मृत्यु है, मतलब जन्म मृत्यु का चक्र उससे जुड़ा हुआ है। और 3 अक्षरों का न मम, यह मेरा नहीं है ऐसा भाव अमृत सनातन ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ है। शरीर लिया, यूज किया और छोड़ दिया, रोल प्ले किया और निकल गए बाहर। ऐसा अगर भाव रहेगा, 1 बार 2 बार 10 बार ट्राई करिए। जब ये भाव कंफर्म हो जाएगा तो रोल भी अच्छा बनेगा, है ना, और आप उसमें से मुक्त भी होने की क्रिया जानेंगे। रोल प्ले अच्छे से करिए, लेकिन रोल इज अ रोल। आपकी वास्तविकता जो है, वहां पर ना जन्म है, ना जीवन है, ना मृत्यु है। वो एक अलग अवस्था है। उस अवस्था, वो नित्य शाश्वत अवस्था है। वो जो शाश्वत अवस्था है, उसके लिए आपको क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है, ये बात अभी तक बिल्कुल स्पष्ट हो गई। इसलिए ये जो है 2 अक्षर मम खतरनाक है, न मम ये अपने लिए अमृत है। अर्पण संबंधी विशेष बात, भगवान ने मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य पदों से संपूर्ण कर्मों को अर्पण करने की बात इसलिए कही है कि मनुष्य ने करण मतलब शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण, ये सारे जो है उपकरण, कर्म करने में उपयोगी सामग्री तथा क्रियाओं को भूल से अपनी और अपने लिए मान लिया है, जो कभी इसके साथ नहीं है। ये नहीं थे, है नहीं और होंगे नहीं। जब शरीर है, जब तक, तब तक ये सारी रियलिटी दिखती है। जब स्थूल शरीर नहीं रहता है, तो फिर मन में वो जो वासनाएं लेके घूमना, हाँ, वो वासनाएं जो है वो वापस पुनर्जन्म का कारण बने। कामना, मोह, वासना, ये सारी चीजें मन में रहती हैं। मन तो अभी सूक्ष्म शरीर में है, और वो मन जो है इस अनुभव को अपने साथ आगे लेके जा रहा है। आपने अभी सूक्ष्म शरीर को अपना मान के रखा हुआ है, इसलिए फिर वो आगे कंटिन्यूटी आ रही है। कुल मिलाकर इसके साथ नहीं थे, है नहीं, होंगे नहीं और हो सकते भी नहीं। उत्पत्ति विनाश वाली वस्तुओं से अविनाशी का क्या संबंध। अतः कर्मों को चाहे संसार के अर्पण कर दें, चाहे प्रकृति के अर्पण कर दें, और चाहे भगवान के अर्पण कर दें, तीनों एक ही नतीजा है। आपके नहीं रहना। आपका वो जो पॉइंट था, जो अपनी चर्चा हुई थी कि कर्म संसार के लिए, योग अपने लिए। कर्म संसार को समर्पित कर दीजिए, अपने लिए योग रखिए। परमात्मा मेरे से करवा रहे हैं। जैसी ये भावना स्पष्ट होती जाएगी, तो परमात्मा आपसे जो भी कर्म करवाएंगे, हंसी खुशी करिए। माम अनुस्मर युध्य च, परमात्मा आपसे जो कर्म करवाएंगे, एक अगर ये भावना रही ना, तो मन जो भटकता है, उसकी वजह से जो व्यभिचार, दुराचार वगैरह जो होते हैं, वो अपने आप बंद हो जाएंगे। परमात्मा आपसे अच्छे कर्म ही करवाएंगे। और अगर धर्म की स्थापना के लिए अगर युद्ध जैसा घोर कर्म करना है, तो उसके बारे में भी बुरा मत मानना, क्योंकि वो जो है वो धर्म की स्थापना के उद्देश्य से होता है। कई बार अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला ज्यादा दोषी होता है। आपके आपके समाज में बहुत, मतलब क्या कहना चाहिए, 1000 साल की गुलामी झेली, आज देश स्वतंत्र हो गया। आज हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है। हमको वापस उस युग में नहीं जाना है। उस युग में नहीं जाने के लिए हमको क्या करना है, समाज की रचना कैसे करनी है, ये सिर्फ हमारा ही नहीं, मतलब हम सबका दायित्व है। हमारा देश एक संघ रहे, सब लोग साथ में रहें, मिलजुल कर रहें, ये सारा दायित्व हम लोगों का है। इसलिए उसको निभाने के लिए कई बार जो गलत काम होते हैं, उसके विरुद्ध आवाज उठाना भी जरूरी है। इसलिए अन्याय अगर हो रहा है, गलत दिशा में अगर समाज जा रहा है, तो फिर उसके लिए आपको योग्य प्रकार से संघर्ष करके उसकी दिशा सुधारना, ये कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा कटिबद्ध है, और हमारे लिए धर्म की स्थापना जो है, वो धर्म की स्थापना करने के लिए, लेकिन धर्म जो है उसकी व्याख्या अलग है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये धर्म वो नहीं है। ये वो शाश्वत धर्म है जो समाज को धारण करता है, विश्व को, ब्रह्मांड को धारण करता है। इसलिए
अतः कर्मों को चाहे संसार को अर्पण कर दे, चाहे परमात्मा को अर्पण कर दे, एक ही बात है। इस दृष्टि से संसार और प्रकृति दोनों भगवान के हैं, अतः मैं भगवान का हूं और मेरी कहलाने वाली मात्र वस्तुएं भगवान की हैं। जैसे ही आपने कर्म संसार को अर्पण कर दिए, संसार जो है उसको आपने परमात्मा के साथ जोड़ दिया, क्योंकि अपरा प्रकृति भी उसी की है और परा प्रकृति भी उसकी है। आपने अपरा प्रकृति को परमात्मा के साथ जोड़ दिया, आपने जो किया वो वहां से जुड़ गया, और यहां से आपने परा प्रकृति को परमात्मा के साथ जो नित्य योग है वो नित्य योग के साथ जोड़ दिया, क्योंकि धारण करके रखा था, आपने धारण करना छोड़ दिया, तो फिर जो चीज जहां थी वहां पे वापस चली गई। आपने स्थूल शरीर को छोड़ दिया, वो विराट में विलीन हो गया। आपने सूक्ष्म शरीर को छोड़ दिया, वो हिरण्यगर्भ में विलीन हो गया। आपने कारण शरीर को छोड़ दिया, वो ईश्वर के तत्व में विलीन हो गया। आपका क्या रहा? कुछ भी नहीं। तो फिर आपका अलग अस्तित्व क्या था? योग माया थी। तथा कथित माना हुआ संबंध कहाँ तक आपको परेशान कर सकता है और 84 लाख योनियों के चक्र में डाल सकता है, ऐसा वो मतलब है। इसलिए भगवान के हैं, इस प्रकार सब कुछ भगवान को अर्पण कर देना से, अर्थात अपनी ममता उठा उठा लेनी चाहिए। फिर आप देखिए जीवन का एक अलग आनंद आपको मिलेगा। वास्तविक अर्पण से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और ये जो प्रसन्नता है, ये प्रसन्नता, जैसे छोटा बच्चा होता है, वो छोटा बच्चा बड़े निरागस ढंग से, है ना, एक मतलब क्या कहना, उसके पास जो छोटी सी चीज है, बर्थडे गिफ्ट देना चाहता है, लेकिन उसका तो लिमिटेड है ना दायरा। वो अपनी छोटी सी चीज निकाल के एक बर्थडे गिफ्ट के रूप में अपने नाना नानी या दादा दादी को देना चाहता है, छोटी सी चीज। अब वो छोटी सी चीज जो है, वो जिस भावना से दे रहा है, तो नाना नानी दादा दादी भी गदगद हो जाते हैं कि आज अपनी छोटी सी अच्छी चीज जो है वो भी अपने दादा दादी को देना चाहता है। भाव महत्वपूर्ण है। परमात्मा की सारी चीजें अपना मान के, है ना, और हम जिस भाव से मतलब मैंने गणेश जी के मंदिर में जाके 50 लाख का मतलब सोने का मोदक चढ़ा दिया, मैंने मोदक चढ़ा दिया, अहंकार कहाँ गया? आपने भक्ति भावना का प्रदर्शन किया। आप भक्ति का दिखावा कर रहे हैं। आपकी असली भक्ति जो है, वो असली भक्ति कैसी होती है? असली भक्ति सुदामा के जैसी होती है। सुदामा के पास था ही नहीं कुछ देने के लिए, तो बेचारा चावल लेके आया और चावल की पोटली छिपाने लग गया। तो भगवान कृष्ण ने बोला क्या छिपा रहे हो? नहीं, बोले कुछ नहीं है। फटे वस्त्र हैं, है ना, वो कपड़ा जिसमें वो पोटली जो है वो पोटली बांध के लेके आया था वो भी जीर्ण है, ऐसी पोटली को छिपा रहा है। शर्म आ रही थी। सोने की मतलब नगरी में, द्वारका में, और फिर भगवान कृष्ण के महल में भगवान कृष्ण ने पोटली खोली और अपनी रानियों के सामने वो पोटली के चावल खाए। सुदामा का जो प्रेम था, वो सुदामा का प्रेम स्वीकार किया, भाव स्वीकार किया। उसी प्रकार से भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए। भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए याद रखिए, प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पर परंतु अर्पण करने वाला कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, और इसी में भगवान की प्रसन्नता है। भगवान की कृपा जो है, कितने प्रेम भाव से आपने कर्म अर्पण कर दिए, बस भगवान ने आपको मुक्त कर दिया, उनकी कृपा हो गई। इस प्रकार संपूर्ण पदार्थ, शरीर तथा शरीरी स्वयं भगवान के ही हैं, अतः उन पर से अपनापन हटाने और उन्हें भगवान के अर्पण करने का भाव देखकर ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जो मुक्ति की जो भावना है, आपको जीवन मुक्त और विदेह मुक्ति की भावना है, उसमें परमात्मा की कृपा भी महत्वपूर्ण है, और परमात्मा की कृपा के लिए ये सिंपल फॉर्मूला है। और फिर उसके बाद ये जो है, ये इसमें आपके मतलब यानी महत्वपूर्ण जो है, निराशीर निर्ममो भूतवा युद्धस्व विगत ज्वरा। अब इस पॉइंट को लेके हम आज का सत्र खत्म करते हैं। संपूर्ण कर्मों और पदार्थों, कर्म सामग्री को भगवत अर्पण करने के बाद भी कामना, ममता और संताप का कुछ अंश शेष रह सकता है। इस अंश का त्याग करने के लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू नई वस्तु की कामना मत कर, प्राप्त वस्तु में ममता मत कर, और नष्ट वस्तु का संताप मत कर। मेरे भाई नष्ट हो जाएंगे, मेरे गुरु की हत्या करनी पड़ेगी, पितामह की हत्या करनी पड़ेगी। युद्धस्व विगत ज्वर, जैसे ज्वर होता है ना, वो ज्वर को उतारना पड़ता है दवाई लेके, वैसे वो ज्वर से ग्रस्त था, इसलिए वो हटा दे, संताप मत कर। सब कुछ मेरे अर्पण करने की कसौटी है कि कामना, ममता और संताप का अंश भी ना रहे। युद्धस्व विगत ज्वर। अब अर्जुन के सामने युद्ध के रूप में कर्तव्य कर्म था, इसलिए भगवान युद्धस्व पद से उन्हें युद्ध करने की आज्ञा देते हैं।
उसमें भगवान का तात्पर्य युद्ध करने से नहीं है, प्रत्युत कर्तव्य कर्म करने से है। इसलिए समय समय पर जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसे साधक को निष्काम, निर्मम तथा निस्संताप होकर भगवद अर्पण बुद्धि से करना चाहिए। देखिए कितना सिंपल फॉर्मूला है। हम तो कर्म करेंगे, हमको हमारा संसार जो है वो संसार का हमारा जो एक मतलब क्या कहना चाहिए दायरा है उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर हम जो भी करेंगे इस भाव से अगर करेंगे कि हम जो भी कर रहे हैं निष्काम, निर्मम और निस्संताप होकर भगवद अर्पण बुद्धि से करते हैं, उसके परिणाम सिद्धि या असिद्धि की तरफ नहीं देखना चाहते हैं। सिद्धि असिद्धि, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में सम रहना विगत ज्वर होना है। क्योंकि अनुकूलता से होने वाली प्रसन्नता और प्रतिकूलता से होने वाली उद्विग्नता दोनों ही ज्वर मतलब संताप है। राग, द्वेष, हर्ष, शोक, काम, क्रोध आदि विकार भी ज्वर हैं। संक्षेप में राग, द्वेष, चिंता, उद्वेग, हलचल आदि जितनी भी मानसिक विकृतियां हैं वे सब ज्वर हैं और उनसे रहित होना ही विगत ज्वर पद का तात्पर्य है। मेरे विचार में आपको अच्छी तरह से आइडिया आ गया होगा। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने हमारे सामने फॉर्मूला रख दिया है। संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर, ऐसा कहने का तात्पर्य कि क्रिया और पदार्थों को अपने और अपने लिए न मानकर मेरे और मेरे लिए ही मान मतलब परमात्मा के लिए। कारण कि भगवान समग्र हैं, संपूर्ण कर्म तथा पदार्थ अधिभूत समग्र भगवान के ही अंतर्गत हैं। और इसलिए भगवान बोलते हैं कि मेरे को अर्पण करके बस निश्चिंत हो जा। इस श्लोक में मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य पदों में भक्ति योग की, देखिए अध्यात्म चेतसा पद से ज्ञान योग की और निराशीर निर्ममो भूतवा युद्धस्व विगत ज्वरा पदों में कर्म योग की बात आई है। भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है और कर्म योग का अपूर्व संगम आपको इस श्लोक में मिलेगा। बहुत सुंदर श्लोक है, इसके ऊपर जरूर मनन चिंतन करते रहिए। ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम